धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर राजनीति। नीतीश कुमार ने बाबा पर साधा निशाना। तेजस्वी ने भी किया बाबा पर कटाक्ष। बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी पर खड़े किए सवाल। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार की राजनीति पटना में रहे। पटना में चले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल रहे। इन लोगों में बिहार भाजपा के बहुत सारे नेता भी शामिल हुए। अब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि किसी को देश के संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं। किसी को भी अधिकार है कि वह पूजा पाठ करे, लेकिन देश की नीति तय नहीं कर सकता। किसी को दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है कोई कर सकता है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। बिहार में मंत्री और तेजस्वी के बड़े भैया बयानबाजी करने में पीछे कहाँ रहेंगे। ऐसे में उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर क्या कहा, ये भी सुनिए। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। नहीं, बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 कला में थे। उधर गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान से हिंदू धर्म का अपमान किया। तेजस्वी यादव जैसे लोग सनातन में जन्मे हैं, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। ये केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार हिंदू जातियों में बटा हुआ है, इसीलिए वे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। किसी दूसरे धर्म का आयोजन होता तो नीतीश और तेजस्वी भागे भागे वहां चले जाते। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई बार कहा, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वह कर दिया। वे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसे बिहार सरकार के बारे में प्रचारित करने में लगे हैं। नासमझी में लोग ये तक कहने लगे कि बाबा भाजपा का समर्थन करने आए और गाने लगे महागठबंधन सरकार के गीत। लेकिन राजनीति के समझदार लोगों के लिए भी बाबा ने कई बातें कह दी, जिस पर महासंग्राम छिड़ चुका है। सितंबर में गया आने का आश्वासन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है।
लेकिन उनकी दी गई 2 विवादित सौगातें बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदल सकती है। पहला हिंदू राष्ट्र और दूसरा सनातन सरकार। इन दोनों बातों ने राजनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। बिहार का विपक्ष पक्ष इस पर भिड़ गया है। देश का पक्ष और विपक्ष इसे कैसे लेता है, ये सितंबर में बाबा के अगले दौरे तक पक्का हो जाएगा।